सर, कल मीरा भाईंदर की जनता को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि टोल नाका को शिफ्ट कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पे? देखिए, इस विषय के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता पहले से जो त्रस्त थी टोल नाका से, आप देखते रहेंगे मीरा भाईंदर में बार बार आमदार खासदार यहाँ पे चक्कर मार के पब्लिक कंटाल गई। सब पार्टियों की तरफ से यहाँ पे आवाज़ उठाया गया था, लेकिन टोल नाका आगे नहीं गया था। अभी हमारे मंत्री साहब प्रताप सरनाईक साहब, एकनाथ शिंदे साहब ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि वेस्टर्न होटल के आगे ये उसका शिफ्ट होने वाला है। तो मैं प्रताप सरनाईक साहब को और एकनाथ शिंदे साहब को यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो ट्रैफिक वैसे की वैसे रहने वाला है, खाली पैर का दर्द कमर तक आएगा, इतना ही तकलीफ होने वाला है, बाकी कुछ इसका कुछ हल होने वाला नहीं है। मैं प्रताप सरनाईक साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ जनता की तरफ से, आपको ये टोल रद्द ही करना चाहिए। टोल की शक्ति क्यों चाहिए मीरा भाईंदर में? आप देखते रहेंगे, आपने प्राइवेट को जैसा एग्जम्पशन दिया है वैसा हैवी को भी दे दो। अच्छा, टोल नाका लेने के बाद में अपना जनते का कितना फ़ायदा हुआ है, जनते का नुकसान हुआ है। आप देखते रहेंगे मीरा भाईंदर में खड्डे का तो परिस्थिति बहुत खराब है। कौन से भी हाईवे पकड़ो, थाना जाओ, वसई विरार जाओ, मीरा भाईंदर आओ, सब जगह पे रास्ते की तकलीफ है। टोल नाका से किसी को फायदा नहीं और नुकसान ही हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ, मैंने MMRDA को भी लेटर लिखा है। यहाँ पे आप देखते रहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू होने के बाद वहाँ पे उसके बाजू में ब्रिज जा रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज होने के बाद में ये स्टैचू पूरा चुप जाने वाला है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका MMRDA की तरफ से शिवाजी महाराज का वहाँ पे स्टैचू इसलिए लगाया गया था कि अपनी मीरा भाईंदर की शान रहनी चाहिए। वहाँ पे जो नाका रहेगा उसकी शान होनी चाहिए, लेकिन अगर फ्लाईओवर नहीं रहता तो पक्का शान अच्छी तरह से उसका कर सकते थे। लेकिन अभी ये फ्लाईओवर होने के बाद में ये चुप जाने वाला है, ये जो स्टैचू है वो चुप जाने वाला है, उसका किसी को उसका दर्शन होने वाला नहीं है। फ्लाईओवर से जाएंगे तो खाली उसका मुंडी दिखने वाला है शिवाजी महाराज का, बाकी पूरा जो स्टैचू आपने जो इतना मेहनत करके आपने इतना खर्चा करके जो बनाया है उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का किधर अपमान नहीं होना चाहिए और जनता को भी अच्छी राहत मिले, इसके लिए टोल नाका उसके आगे किधर लेके जाइए और उसको रद्द करने का कोई भाषा करेंगे तो अच्छा रहेगा, नागरिकों को तकलीफ होगा। बाकी ट्रैफिक के बारे में जीरो प्लानिंग, जीरो MMRDA के सब लोग को मंत्रीगण को बोलना चाहिए कि बाबा ऐसे मत करो, ऐसे करो, लेकिन मंत्रीगण के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। तो प्लानिंग के बारे में मीरा भाईंदर और MMRDA जीरो है, ये मेरा जाहिर आरोप है। सर, जैसे कि देख सकते हैं रास्ता बहुत कंजेस्टेड है और आगे तो और भी ज्यादा छोटी जगह है, तो ये कह सकते हैं कि ये अभी से हमें नजर आ रहा है कि ये इतना कंजेस्टेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि टाउन प्लानिंग जो कर रहे हैं वो जरा सा फेलियर नजर आ रहा है सर, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत हो रहा है। टाउन प्लानिंग 1001% फेल है। जी सर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को फंसाने का जो काम हो रहा है, MMRDA की तरफ से कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी उसका नियोजन नहीं है। आप देखते रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो काशी मेरा में था वो धूल बैठ के पूरा सत्यानाश हो गया, उसका पूरा स्टैचू का पूरा सत्यानाश हो गया। आजू बाजू में देखते रहेंगे आप, वहाँ पे बॉटल पड़ी रहती है, गंदगी पड़ी रहती है, कोई साफ करने वाला नहीं है। मीरा भाईंदर हो, MMRDA के कुछ का कुछ साफ सफाई होने वाला नहीं है। मंत्रीगण को यही मेरी अपेक्षा है और यही मेरी विनती रहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज या तो उसको हाइट बढ़ाओ या तो फ्लाईओवर का कोई हाइट कम करो, ऐसा कुछ ना कुछ तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये स्टैचू का कोई मतलब नहीं है। बिठा के शान के नाम से आपने जो बिठाया उसका अपमान होगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा टोल नाका हटने से वहाँ पे किसको बड़ा फायदा होगा? देखिए, उसके आजू बाजू का जो प्रॉपर्टी जिधर तक मुझे मालूमात मिला है, आजू बाजू का सब प्रॉपर्टी बड़े बड़े बिल्डर और बड़े बड़े नेता लोगों ने लिया है, ये मेरा आरोप है। बड़े बड़े नेता लोगों ने वहाँ पे लिया है। टोल नाका के हिसाब से उनका बुकिंग नहीं होगा, टोल नाका के हिसाब से उनका मार्केट कम होगा, उस हिसाब से ये किया हुआ निर्णय है, मेरा जाहिर आरोप है। तो इसके ऊपर भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। खाली नेता लोगों को अगर भला करने के लिए ये सब करने करेगा तो टोल ही रद्द कर दो ना। अभी उसके बाजू में आगे प्रताप सरनाईक साहब का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे देखते हैं कि JP में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह ये सब वापिस वही होने वाला है। तो मैं सरनाईक साहब को विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये टोल नाका का जो है वो रद्द करके उसके आगे लेके जाइए, तो टोल रद्द कर दीजिए, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सर, अभी भी हम लोग यहाँ जो रास्ते पे अभी खड़े शिवाजी महाराज जी के पुतले के पास, आप देख सकते हैं यहाँ भी इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत फॉगी क्लाउड है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? ये मैं बोलना चाहता हूँ कि MMRDA और नगर पालिका इनका कोई तालमेल नहीं है।
ये इनको काम करना नहीं है, खाली टेंडर निकालने का, टेंडर के माध्यम से लोगों को फंसाने का, यही काम MMRD और नगर पालिका कर रही है। अब देखते रहे, यहाँ पे नियोजन नहीं है। अगर यहाँ पे नागरिक लोग रहते हैं, यहाँ पे पानी मारने का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए ताकि धूल उड़े नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे बाजू में स्टैच्यू है, उसका इनको केयर नहीं है। खाली टेंडर निकालने का, टेंडर के नाम पे राजकारण करने का, यही इनका धंधा है। MMRD और नगर पालिका, ये जो अधिकारी, ये भ्रष्ट अधिकारी, इन्होंने सब सत्यानाश करके रखा मीरा भाईंदर में। और आमदार खासदार सबको दिशाभूल करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ख्याल में रखिए। तो मैं आमदार खासदार को बोल रहा हूँ, सतर्क करो। आज की तारीख में ठाना जावे या वसई जावे, पब्लिक आपको गाली दे रही है। आप भले एक साइड में अच्छा काम कर रहे हो, एक साइड में बहुत बड़े बड़े प्रकल्प ला रहे हो आप, बहुत बड़े बड़े, और एक वजह से रोड के ऊपर जाने के बाद में लोग आपको गाली दे रहे, सरकार को गाली दे रहे। तो किसी की विटंबना नहीं होना चाहिए। आप सरनेक साहब, आप बाला साहब ठाकरे साहब का बोर्ड लगा के, आनंद दिघे साहब का बोर्ड लगा के आपकी पार्टी चल रही है। मैं विनंती करता हूँ कि ये नेता लोग जिन्होंने अच्छा काम किया महाराष्ट्र में, उनकी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये भी मेरी विनंती उनको है। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।